हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे स्टोरी टू कैट्स एंड द मंकी। और मैं आपको साथ साथ स्टोरी के साथ साथ इसकी हिंदी में भी आपको समझाऊंगी लाइन टू लाइन कि इस स्टोरी का क्या मीनिंग है हिंदी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वर टू कैट्स, के एक समय पे दो बिल्लियाँ थी। दे फाउंड अ लॉफ ऑफ ब्रेड। दे फाउंड मतलब कि उन्हें मिला। अ लॉफ मतलब टुकड़ा, एक टुकड़ा। ऑफ ब्रेड मतलब ब्रेड का टुकड़ा। तो उन्हें एक ब्रेड का टुकड़ा मिला। दे स्टार्टेड क्वारलिंग ओवर इट। उन्होंने इस टुकड़े की वजह से लड़ाई स्टार्ट कर दी, लड़ना शुरू कर दिया। क्वारलिंग होता है लड़ाई करना। दे डिसाइडेड टू डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम इस टुकड़े के दो इक्वल पार्ट्स करेंगे, कि उस टुकड़े को दो बराबर हिस्सों में बांट देंगे। दे वेंट टू अ मंकी फॉर इट। इसके लिए वो एक बंदर के पास गई। द मंकी ब्रॉट अ बैलेंस एंड टोर द ब्रेड इन टू पार्ट्स। तो जो बंदर है वो एक तराजू लाया। द मंकी ब्रॉट का मतलब होता है लाना, बैलेंस मतलब तराजू जिससे कि तोला जाता है। एंड टोर द ब्रेड, टोर होता है फाड़ना या तोड़ना। द ब्रेड इन टू पार्ट्स, कि उसने एक तराजू लाया और उसने ब्रेड को दो हिस्सों में तोड़ दिया। ही पुट वन पार्ट ईच इन टू पैन्स ऑफ द बैलेंस। और जो तराजू के दो खाने बने होते हैं, दो पैन्स बने होते हैं, उसने एक एक पार्ट दोनों में रख दिया। द वेट अनइक्वल, और जो वेट आया, वेट होता है उनका जो भार है, वो दोनों का क्या आया तराजू के अकॉर्डिंग अनइक्वल मतलब बराबर नहीं आया। द मंकी एट अप सम फ्रॉम द हैवियर पार्ट, और जो हैवियर मतलब कि जो ज़्यादा भारी था उन दोनों में से मंकी एट अप, एट होता है खाया, कि मंकी ने उसमें से जो थोड़ा सा हैवी था उसमें से थोड़ा सा तोड़कर खा लिया। द प्रोसेस वेंट ऑन एंड द मंकी एट अप द होल लॉफ। और उसने ऐसा ही किया, जब उसने वो हैवियर पार्ट में से कुछ खाया होगा तो दूसरा हल्का हो गया, तो उसने दूसरे में से थोड़ा सा खा लिया। फिर तो दूसरा हल्का, पहला हल्का हो गया तो फिर उसने पहले से तोड़ के थोड़ा सा खा लिया। ऐसे ही करते करते द प्रोसेस वेंट ऑन, कि ऐसे ही सारी क्रिया दोबारा दोबारा चलती रही। प्रोसेस होता है क्रिया। एंड द मंकी एट अप द होल लॉफ, होल होता है पूरा का पूरा टुकड़ा ही उसने खा लिया। ऐसे ही करके धीरे धीरे उसने पूरा का पूरा टुकड़ा ही ख़त्म कर दिया। द कैट्स वेंट अवे विद सैड हर्ट। तो जो बिल्लियाँ थी, वेंट अवे मतलब कि वहाँ से चली गई, विद द सैड हर्ट, सैड मतलब दुखी, हर्ट मतलब मन से, कि दुखी मन से वो वहाँ से चली गई, क्योंकि वो तो अपना सोल्यूशन करने के लिए आई थी मंकी के पास, बट उसने चालाकी से क्या किया, सारा का सारा पीस ही उनका खा गया। तो ये थी हमारी स्टोरी। इसकी जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो है, व्हेन टू पीपल फाइट इट्स ऑलवेज द थर्ड पर्सन हु गेट्स द बेनिफिट। इसका मतलब है कि जब दो लोग आपस में लड़ते हैं, व्हेन टू पीपल फाइट, फाइट मतलब लड़ना, इट्स ऑलवेज द, कि हमेशा द थर्ड पर्सन मतलब कि तीसरा व्यक्ति, हु गेट्स द बेनिफिट, कि तीसरा व्यक्ति गेट्स द बेनिफिट मतलब कि फ़ायदा उठा लेता है जब वो दो लोग लड़ते हैं। तो एक तो ये है इसका, और एक और हम लिख सकते हैं, डू योर वर्क ऑन योर ओन। डू योर वर्क मतलब कि अपना काम खुद करें। डोंट रिलाई इट ऑन द अदर्स। डोंट मतलब कि किसी और पे, अपना काम किसी और पे ना छोड़ें। रिलाई होता है डिपेंड करना, कि अपना काम किसी और पे डिपेंड ना करें, अपना काम खुद करें। तो ये दो इसके मॉरल द स्टोरी हो सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें एंड शेयर करें, एंड कमेंट करके भी ज़रूर बताएं, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।